निकाल पाए किसी भी प्रश्न के लिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे क्या होगा आप एलसीएम लेना और एचसीएफ लेना दोनों सीख जाएंगे। ठीक है, अंत तक देखिएगा वीडियो को। तो सबसे पहले सीखेंगे हम एलसीएम। जो मैंने पहला प्रश्न यहाँ पर ले रखा है वो एलसीएम का ले रखा है। एलसीएम सीखेंगे सबसे पहले। देखिए यहाँ पर मैंने 3 संख्या ली है, 40, 48 और 15। तीनों का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो देखिए करेंगे क्या, हम तीनों संख्याओं को लिख लेंगे, 40, 48 और 15। तीनों संख्याओं को दोस्तों हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, लिखने के बाद में यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक लाइन इस तरीके से निकाल लेंगे और छोटी से छोटी संख्या से इसे कटाएंगे। सबसे पहले छोटी संख्या 2 से कटाएंगे। 2 से 40 कटेगा 20 बार में, 48 कटेगा 24 बार में, 15 2 से नहीं कटता, इसको ऐसे ही रहने दो। फिर 2 से कटेगा तो कटाएंगे, 2 से कटेगा 20 आपका कितने बार में, 10 बार में, 24 कटेगा 12 बार में, 15 नहीं कटेगा, ऐसे ही रहने दो। ठीक है, फिर 2 से कटता है तो कटाएंगे, 2 से 10 कटेगा 5 बार में, 12 कटेगा 6 बार में, 15 नहीं कटेगा, ऐसे ही रहने दो। फिर से 2 से कटेगा तो कटाएंगे, 5 नहीं कटेगा, 6 कट जाएगा 3 बार में, 15 नहीं कटेगा, ऐसे ही छोड़ दो। अब 2 से कोई संख्या नहीं कट रही तो आप 3 से कटा करके देख लीजिए। 3 से 5 नहीं कटेगा, ये 3 कट जाएगा 1 बार में, और ये 15 भी 3 से कट जाएगा 5 बार में। ठीक है, अब देखिए 5 से कटेगा, 5 एकम 5, ये भी 1 बार में कट गया, ये भी 1 बार में। जब नीचे 1 1 आ जाए तो वहीं पर रुक जाना है। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले 2 से कटा करके देखेंगे, जहाँ तक 2 से कट रहा है वहाँ तक काटते हुए चलिए। जब 2 से नहीं कट रहा तो 3 से कटने पर आ जाए तो 3 से कटा दीजिए, 5 से कटने पर आ जाए 5 से। अब यहाँ पर ये जो संख्या आई हैं बस इनका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 5 त्रिक का 15, 15 दूने का 30, 30 दूने का 60, 60 दूने का 120 और 120 दूने का 240। तो कितना निकल के आया एलसीएम, 240 निकल के आया एलसीएम। बताइए किसकी समझ में नहीं आया, 240 है आपका इस प्रश्न का एलसीएम, 240। क्लियर हुई दोस्तों बात। अब देखिए यहाँ पर मैंने ले रखा था 3 संख्याएं। मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ 2 संख्या लेके, जैसे कि 12 और 18 का आपको एलसीएम लेना है, 12 18 का। तो वही करेंगे दोस्तों, एक लाइन खींच लीजिए और सबसे पहले क्या करेंगे, छोटी संख्या 2 से कटाएंगे। ठीक है, 2 से 12 कटेगा 6 बार में और 18 कटेगा दोस्तों 9 बार में। ठीक है, अब 2 से कटाऊंगा मैं तो 2 से आपका 6 कटेगा 3 बार में, 2 से 9 नहीं कटता तो ऐसे ही छोड़ेंगे। अब देखिए 2 से कोई भी संख्या नहीं कट रही, 3 से कटेगी तो कटाएंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिक का 9। फिर से 3 से कटेगा, 1 तो कट गया, ये 3 एकम 3 कट जाएगा। जहाँ पर 1 1 आ जाए वहीं रुक जाइए। अब देखिए 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 3 त्रिक का 9, 9 दूने का 18, 18 दूने का कितना 36। तो इनका 12 और 18 का जो एलसीएम निकल के आया, कितना निकल के आया एलसीएम, 36 निकल के आया एलसीएम। क्लियर हुई दोस्तों बात, 36 निकल के आया एलसीएम। ये मैंने आपको 2 संख्या का निकाल के बताया है। पहले तो बताया था मैंने आपको 3 संख्या का, ये बताया है मैंने आपको 12 और 18 2 संख्याओं का। तो यहाँ पर जो एलसीएम लेने की हम बात कर रहे थे, इस ट्रिक से, ये दोस्तों पता है कौन सी ट्रिक है, ये एक ऐसी ट्रिक है जो आप 5वीं 6ठी 8वीं क्लास में सीख जाते हैं और फिर आप इस लेवल पर आते हैं एग्जामिनर में पूछने के लिए। जब एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आप इस बेसिक को भूल जाते हैं, जबकि सबसे आसान तरीका जो बेसिक वाला है एलसीएम निकालने का वही है। अगर मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा तो उस ट्रिक को आप भूल जाएंगे, लेकिन मैं आपको अगर बेसिक तरीका बता दूंगा इसे कभी नहीं भूलेंगे और इससे आंसर कभी गलत नहीं आता। याद रखिएगा, इस ट्रिक से कभी भी आंसर गलत नहीं आता है, कभी भी एलसीएम गलत नहीं होगा। अगर मैं आपको एलसीएम निकालने की ट्रिक बता दूं, देखिए अगर आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो मैंने एलसीएम निकालने की 2 से 3 ट्रिक बता रखी हैं अलग अलग। ठीक है, लेकिन आज मैं आपको यहाँ पर ये बेसिक ट्रिक क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ट्रिक भूल जाते हैं कभी भी एलसीएम की तो ये बेसिक तरीका आपका इतना काम आएगा, इससे आंसर कभी गलत नहीं होगा और एक बार में ही आंसर आता है। और इसको करना भी बहुत ईजी है, बहुत कम समय में आंसर आ जाता है इससे। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी है भाई, 2 से भाग देना सब में दे दीजिए, फिर 2 से भाग देना दे दीजिए, जब तक भाग जा रहा देते रहिए संख्याओं से बस। ठीक है, जब नीचे 1 1 आ जाएगा वहीं पर रुक जाना है। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में ये एलसीएम लेना आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ के प्रश्न देखेंगे जिससे क्या होगा आपका एचसीएफ अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पर हमने एलसीएम देखा है किस विधि से,
भाग विधि से भाग दे के देखा है, और हम HCF देखेंगे वो भी भाग विधि से देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं HCF। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में कह रहा है कि 30 42 का HCF निकालें। भाई 30 का और 42 का हमको क्या करना है, HCF निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, भाग विधि से निकालेंगे। तो मैं आपको बता दूं, जो सबसे बड़ी संख्या हो आप उसे लिख लीजिए। भाई सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 42 है। तो 42 है, तो आप 42 को बाहर एक लाइन खींच लीजिए इस तरीके से। ठीक है, 42 के बाहर दोनों तरफ आपने लाइनें खींच ली। ठीक है, दोनों तरफ जो बड़ी संख्या है उसे लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए भाग कितने से देना है, जो छोटी संख्या उससे 30 से आपको भाग देना है। ठीक है, याद रखिएगा जो बात मैं बता रहा हूँ, बड़ी संख्या को लाइनों के अंदर लिखिए, छोटी से भाग दीजिए। तो 30 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 30 एकम 30, 30 एकम 30 जाएगा। तो 42 में से मैं 30 घटा दूंगा, कितना बचेगा, आप कहेंगे सर 12 बचेगा। कितना बचेगा, 12। ठीक है, 12 बचेगा। तो अब क्या करना है, इस तरफ और एक लाइन खींच लीजिए। ठीक है, 12 बचेगा। 12 में तो भाग जाएगा नहीं, 30 से नहीं जाएगा, तो आगे और लाइन खींच लीजिए। भाई देखिए 12 में तो जाएगा नहीं। अब यहाँ पर जो पहले भाग दिया था 30 से, उस 30 को यहाँ पर लिख लीजिए। अब 30 में भाग देंगे। ठीक है, 12 से 30 में भाग देंगे, 12 दूने का 24 जाएगा, 12 दूने का 24। 30 में से 24 को घटा देंगे, कितना बचेगा, 6। अब 12 से 6 में भाग नहीं जाएगा, कोई बात नहीं, आगे और लाइन खींच लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर कितने से भाग दिया, देखिए पहले 30 से दिया था, हमने 30 उतार लिया। फिर 12 से दिया है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 12 उतार लेंगे। अब 6 से 12 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 6 दूने का 12। भाई 6 दूने का 12 जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। बस पूरा पूरा जो संख्या काट दे वही आपका आंसर। पूरा किसने काटा है, ना तो 30 काट पाया, ना 12 काट पाया, 6 ने पूरा पूरा काट दिया। 6 क्या हो जाएगा, आपका HCF हो जाएगा। ठीक है, बात सभी की समझ में आ गई होगी। इसी तरीके का हम एक प्रश्न और देख लेते हैं, जिससे क्या होगा, क्लियर। देखिए सबसे बड़ी संख्या को अंदर लिखिए, छोटी संख्या से भाग दीजिए। भाई 30 एकम 30 गया, 42 में से 30 घटाएंगे 12, 30 में से 12 में भाग नहीं जाएगा, तो इस 30 को यहाँ उतार लेंगे, 12 से भाग देंगे। 12 से कटाया, 24 कटा, 6 बचा, 12 से 6 में नहीं जाएगा, फिर 12 को यहाँ उतार लो। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से चलते हैं भाग विधि से। HCF निकल के आएगा एक बार में। अब देखेंगे एक एग्जाम्पल और, जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाए। अगला प्रश्न है, 90 और 126 का HCF निकालें। 90 और 126 का HCF निकालना है। तो मैंने क्या कहा, जो बड़ी संख्या है उसे लिख लीजिए। बड़ी संख्या को कहाँ लिखेंगे, लाइन के अंदर मैंने बताया था लिखने को। और जो छोटी संख्या है उससे आप डिवाइड करेंगे। छोटी संख्या कितनी है, 90। भाई 90 से डिवाइड करेंगे, 90 एकम 90 जाएगा, कितना, 90 एकम 90। 126 में से 90 घटा देंगे, कितना बचेगा, आप जानते हैं 36 बचेगा। अब 36 में भाग जाएगा, 90 से नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा तो आगे और संख्या बढ़ा लीजिए। ठीक है, पहले कितने से भाग दिया था, 90 से, तो 90 यहाँ पर लिख लो। भाई 90 में भाग दूंगा 36 से, 36 दूने का कहाँ तक जाएगा, 72 तक जाएगा। अब 90 में से 72 कटा दीजिए, कितना बचेगा, 18। भाई 36 से 18 में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, कोई बात नहीं, आगे और लाइन बढ़ा लीजिए। ठीक है, अब आगे क्या उतार लेंगे, 36 उतार लेंगे। अब 36 में भाग देंगे 18 से, तो 18 दूने का 36 पूरा पूरा कट जाएगा, कुछ भी शेष यहाँ नीचे नहीं बचेगा। और जो संख्या पूरा पूरा काट दे वही दे, ना तो 90 काट पाया पूरा, ना 36 काट पाया, 18 ने कटा दिया, 18 ही क्या हो जाएगा, HCF। क्लियर, 18 ही क्या हो जाएगा, आपका HCF हो जाएगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये ट्रिक आपको कैसी लगी, इससे आपको LCM और HCF निकालना आया या नहीं आया, इस बात को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।